नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं आप सभी साथियों के लिए। आपके डेली कमेंट आते हैं, बहुत सारे साथियों के लिए कमेंट आते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट है। तो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दोस्तों, मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप रेलवे के अभ्यर्थी हैं तो आपके यहाँ वीडियो के एंड में आपको रेलवे जानकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें रेलवे से रिलेटेड, चाहे आप एएलपी की एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आपने दे दिया हो, चाहे आप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे दिए हों, चाहे आपका लेटर आ गया हो नहीं आया हो, चाहे आप एनटीपीसी से हों, चाहे आप ग्रुप डी से हों, आपके लिए बहुत सारी उसमें जानकारी है। जैसे किस तरह से म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं, किस तरह से आपका प्रमोशन होता है, रेलवे में क्या क्या बेनिफिट जो है वो आपको मिलते हैं। तो उसमें आपको इस यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट फोल्डर में जाकर के वहाँ से आप बहुत सारी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई उसमें आपकी पसंद की जो प्लेलिस्ट है, आपके काम की जो चीज़ है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने उसमें प्रोवाइड की है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या है ऑफिशियल अपडेट। उसको दिखा करके पूरी जानकारी को हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये है आपके लिए नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जो अपडेट है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर ऑफिस बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली, डेटेड है 24/9/2020। ये कोई नंबर है। डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, डीएलआई दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, अम्बाला। आगे यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखा है, जो मेन आपकी खुशखबरी की बात है, ये रीओपनिंग ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं आपकी बहुत ही लंबे टाइम से ट्रेनिंग जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 है, उसकी वजह से जो आपकी ट्रेनिंग है वो अभी रुकी हुई है। कुछ एक साथियों की ट्रेनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो आगे एक्सटेंड कर दी गई है। और कुछ एक साथियों की ट्रेनिंग जो है वो कम्प्लीटली रोक दी गई थी और उनको घर भी भेज दिया गया है। कुछ एक साथियों की ट्रेनिंग चल भी रही थी। तो इसमें क्या किया है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपको सभी पता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज सब बंद थे ड्यू टू कोविड-19, तो उस वजह से ट्रेनिंग स्कूल को बंद किया था। अब सब्जेक्ट क्या है कि जो ट्रेनिंग स्कूल है उनको दोबारा से ओपन किया गया है। ये लेटर नंबर दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि सिंस ZRTI एंड द अदर ट्रेनिंग सेंटर विल बी ओपन फ्रॉम 5 अक्टूबर। जो 5 अक्टूबर है 2020, वहाँ से जो आपके ट्रेनिंग सेंटर है वो रीओपन कर दिए जाएंगे। वाइड लेटर अंडर रेफरेंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रीओपन डिविजनल ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल आल्सो विद इफेक्टिव फ्रॉम 5/10/2020। 5 अक्टूबर 2020 से आपके जो ट्रेनिंग सेंटर है उनको क्या कर दिया, रीओपन कर दिया जाएगा। टू कंडक्ट ट्रेनिंग इन फेज्ड मैनर विद लिमिटेड कैपेसिटी। आपकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड रहने वाली है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनको फॉलो करना रहेगा। जो भी प्रोसीजर रहेंगे, जैसे मास्क पहन कर आना है आपको सभी को, आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 गज़ की दूरी है उसको मेंटेन करना है, आप सभी के पास में सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है। और इस तरह से जो कई पैरामीटर है उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर फॉलो करना रहेगा। और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ, यानी कि आपको डिस्टेंस के साथ आना रहेगा। अगर आपकी 60 की कैपेसिटी पहले थी तो अब आपकी कैपेसिटी है वो 3 गुना घट जाएगी, यानी कि 20 कैंडिडेट की ही कैपेसिटी रहने वाली है। ये मोटा अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ। हो सकता है 15-20 स्टूडेंट हो सकते हैं, हो सकता है 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होने वाला है और कुछ एक स्टूडेंट को धीरे धीरे बुलाया जाएगा, बाकी को भी जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी बुला लिया जाएगा। आगे लिखते हैं विद लिमिटेड कैपेसिटी के बाद लिखा है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन रहेंगे, जिस तरह से प्रोसीजर है उसको फॉलो करना रहेगा। क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं, क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं, और वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने या तो डिस्ट्रिक्ट में कौन हैंडल करता है, जैसे डीसी होते हैं तो या एसडीएम होते हैं, तो वो जो हैंडल करते हैं उनके हिसाब से क्या आदेश दिया है उनको फॉलो करते हुए रेलवे आपको जो ट्रेनिंग स्कूल है उसको खोल करके आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे दिया गया इन दिस connection the respective ADRM of concerned division have been nominated to supervise the training center in order to ensure the implementation of SOP issued on this subject। यानी कि जो ADRM है आपके असिस्टेंट डिवीजनल रेलवे मैनेजर, वो क्या करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर विजिट करेंगे, सुपरविजन करेंगे। किस लिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP दी गई है, उसको इम्प्लीमेंट स्कूल ने किया है या नहीं किया है उसको मेंटेन करने के लिए वो विजिट करेंगे। नॉर्मली विजिट करते रहते हैं ADRM साहब जब उनके मन होते हैं, लेकिन इसमें उनको क्या है, विजिट करना जरूरी रहेगा, क्योंकि आप उनको जो पॉलिसीज़ है उनको फॉलो करना रहेगा। मेंटेनेंस एंड हाइजीन ऑफ क्लासरूम,
हॉस्टल्स, मेश एंड कैंपस शुड बी गिवन हाईली प्रायोरिटीज़। इनके अंदर क्या क्या जो प्रायोरिटी रहेगी, जो मेंटेनेंस है, हाइजीन ऑफ क्लासरूम है उनको, और हॉस्टल मेश उनको क्या रहेगा, जो प्रायोरिटी है वो देनी रहेगी। इट शुड बी ensured by all concerned that complete syllabus and duration of the course as prescribed by a railway board is strictly adhered to while imparting ट्रेनिंग। जो भी आपका सिलेबस रहेगा, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी, उसको क्या क्या करना रहेगा, उसी हिसाब से डिज़ाइन करना रहेगा, उसी हिसाब से आपको करवाना रहेगा, जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी रहेगी या जिस हिसाब से एसओपी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब कैपेसिटी अगर आप कम ले रहे हो तो आपको जो सिलेबस है या तो आपको टाइम पीरियड कम करना पड़ेगा बच्चों को, या फिर आपको जो बैचेस है उसके अंदर बुलाना पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग बैच है, जैसे इवनिंग बैच है, उसी हिसाब से बुलाना पड़ेगा। तो आपको उसी हिसाब से जो टीचर है या जो ट्रेनर है उसको लाना रहेगा ट्रेनिंग स्कूल में, और उसी हिसाब से जो कंप्लीट प्रोसीजर है उनको फॉलो करना रहेगा। ठीक है, दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ PCOM, ये अप्रूवल है PCOM यहाँ पे लिखा गया है। कॉपी प्रिंसिपल ZRTI/CH। तो यहाँ पे ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए अपडेट। जितने भी साथी हैं आप बहुत ही आपके लिए अच्छी बात है, और आप डेट देख पा रहे हो यहाँ पे 24/9/2020 की है, और इसमें मेन जो बताया गया है वो अब मैं आपको एक मोटा मोटी बता देता हूँ कि 5 अक्टूबर से जिन जिन साथियों की ट्रेनिंग है उनके लिए अपडेट आ रही है और आती रहेगी। गवर्नमेंट की तरफ से अपने आप अपडेट आ जाएगी, आपको मैसेज कर दिया जाएगा या फ़ोन कॉल कर दिया जाएगा, और बता दिया जाएगा कि आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच जाएं। जो भी साथी हैं, जितने भी हैं, चाहे वो ALP से हैं, चाहे वो टेक्नीशियन से हैं, चाहे वो पहले के जो ग्रुप डी वाले साथी थे उनके हों, चाहे पहले के जो NTPC के साथी हैं उनके लिए हो, और फ्यूचर में आने वाले जो NTPC हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तब तक तो जो कोरोना जैसी महामारी है वो टोटली फिनिश हो जाएगी, क्योंकि जो वैक्सीन है वो तैयार हो रही है और हो भी जाएगी बहुत जल्दी। और जिन साथियों की ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी चलने वाली है, जिनका लेटर नहीं है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जिनके लेटर अभी तक नहीं आए हैं, जैसे भी मुझे जानकारी मिलेगी उस हिसाब से, और जिन टेक्नीशियन साथियों के लेटर नहीं आए हैं वो साथी भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और जो साथी अगर NTPC के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो साथी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड हो किस तरह से वीडियो लेक्चर को लेकर के, क्लास को लेक्चर लेकर के, जैसे रीजनिंग है, जैसे मैथ है, या फिर जो आपकी GK है उनको लेकर के, तो आप कमेंट करके कमेंट में बता दें। मैं एक तो मैंने इंडियन पॉलिटी की आपके लिए वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैंने आपको ब्रीफ में बताया है उसके अंदर, और बहुत सारी जो जानकारी उसमें दी गई है। हर एक वीडियो के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है और कौन से जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में पुटअप करता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।